ठीक है, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे अच्छे वाले हम लोग, और इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा तो अच्छे से इस बार देखना है। कहाँ तक किए थे लास्ट क्लास में? हाँ, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे आगे बैठ जाना। डेट कितना है? 8/11, ठीक है। लास्ट क्लास में लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था ना। लेंस मेकर फॉर्मूला कितना था बताओ? लेंस मेकर फॉर्मूला ये था 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही था, सही है। ओके, हम लोग सब चीज़ का फोकल लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स का, प्लेनो कॉन्वेक्स का, कॉन्केवो कॉन्वेक्स का, और ठीक इसी तरीके से और भी चीज़ों का हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था इसमें? लेंस मेकर फॉर्मूला दिया। थोड़ा सा अब हम लोग लेंस की बात कर लेते हैं, जिसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं इसमें थोड़ी देर में वापस आऊंगा इस फॉर्मूला पे, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखो तुम लोग थिन लेंस, जल्दी से कवर करते हैं, क्लास 10 में पढ़े थे इसको। थिन लेंस, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि लेंस फॉर्मूला इसमें कितना होता है? लेंस फॉर्मूला कि अगर ये कोई लेंस है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, जिसका सेकेंडरी फोकस f2 यहाँ पे है, c2 यहाँ पे है, f1 यहाँ पे है, और c1 यहाँ पे, यही है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस वाले पॉइंट पे है, यहाँ पे अवेलेबल है, ए और बी यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, जो कि u डिस्टेंस यहाँ तक है सेंटर से o, और इमेज यहाँ बना है a डैश b डैश, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है v, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। प्रूफ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना था इसका? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू v/u इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, ठीक है, h डैश अपॉन h। याद देखो, बात नहीं करना, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन आ गया, इस मैग्निफिकेशन को कहेंगे नॉर्मल मैग्निफिकेशन। क्या कहेंगे? नॉर्मल मैग्निफिकेशन। इसके साथ आ जाता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। जैसे मिरर में किए थे वैसे इसका भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? तो ऊपर वाले इक्वेशन को क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। तो फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस वी स्क्वायर डी वी प्लस 1/u स्क्वायर डी यू। इस साइड लेके आ जाओ, तो डी वी बाई, ठीक है ना, सही है। डी वी बाई डी यू इज इक्वल्स टू, इट इज
यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। सही लिखे क्या? नहीं रे, ये हो जाएगा ना, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, मॉड में रखो ना, बी केयरफुल, ये किसके इक्वल है? तो यहाँ पे लिखना कि डी वी बाई डी यू इज इक्वल्स टू नॉर्मल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। नॉर्मल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, छोटा छोटा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है नहीं इसमें। फिर भी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि अगर ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इसका निकलेगा, ये हो गया u, और यहीं से इमेज कहाँ बना रहे? इमेज नीचे बनेगा यहाँ पे, इसका नाम हुआ dv, इसका नाम हुआ dv, ये हो गया v। ठीक है, हाँ, dv है साइज ऑफ इमेज, सॉरी साइज ऑफ इमेज, और du है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। कब अप्लाई करेंगे? लेंस फॉर्मूला में, जब लेंस के कंसेप्ट दिए होंगे और ऑब्जेक्ट का साइज इस फॉर्मेट में दिया गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दिया गया। नेक्स्ट कौन सा था? वेलोसिटी मैग्निफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें वेलोसिटी मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन। दोनों एग्जांपल एक साथ ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन में मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है O और इसकी स्पीड इस प्लेन में है VO, प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल। मैं अलग अलग भी ले सकता था लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ा, एक में काम बन रहा है हमारा, इसलिए यही रखा है मैंने। ठीक है, इसके दोनों कंपोनेंट स्प्लिट कर दो तो ये कौन सा बनेगा? VO cos थीटा। इसका नाम क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या पैरेलल डाल दो। और एक इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा VO साइन थीटा, इसका नाम क्या हुआ? VO परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इमेज का क्या होगा? तो इमेज इसी फॉर्म में हमारे पास एक नीचे की तरफ आएगा और एक इस साइड हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारे पास I। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी ऑफ इमेज है I। ठीक है, तो चलो इसमें सबसे पहला लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, नाम क्या हुआ? VI परपेंडिकुलर। कितनी हो जाएगी इसकी? नॉर्मल मैग्निफिकेशन, नॉर्मल मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो कौन सा वेलोसिटी लेंगे? तो वो भी परपेंडिकुलर वाला लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? VI परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू M इंटू VO परपेंडिकुलर। आ गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज, और M की वैल्यू कितनी है भाई? V/U नॉर्मल मैग्निफिकेशन। B वेलोसिटी ऑफ इमेज
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो वी आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाएगा वी आई पैरेलल इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होता है नॉर्मल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, क्वेश्चन में ये भी जज करना पड़ेगा कि वेलोसिटी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से पता कर पाएंगे। क्या है डेरिवेशन? याद कर लो, अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़े इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो इसमें पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस कौन सा बाकी है? पावर ऑफ लेंस, हेलो, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, कहाँ गए थे? नहीं आया, अभी तक नहीं आया। फ़ोन करिए ना, कहने कि सर 10 बजे तो बोले थे, अभी 15 मिनट बाकी है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक है, आप आइए तो फिर बात करते हैं। ठीक, हाँ हाँ, चलो क्या है पावर ऑफ लेंस? लिखो पावर ऑफ लेंस gives the idea about the capacity of converging and diverging of light ray। ठीक है, चलो समझते हैं पावर ऑफ लेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं 2 एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अगर यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मान के चलो कि लाइट रे पैरेलल आया और पैरेलल आ करके क्या हो गया, यहाँ पे कन्वर्ज कर गया कन्वर्ज। लाइट रे आया और इस वाले पॉइंट पे कन्वर्ज कर गया तो इमेज बनाया। ठीक है, दूसरा ले लो एग्जांपल इसमें एक और, इसका नाम रखो क्या नाम रखोगे? लेंस 1
जिसका फोकल लेंथ है f1, फोकल लेंथ कितना है इसका f1, और लेंस का नाम क्या है L1। एक और लेंस लेते हैं हम लोग, इसका नाम है L2, ठीक है, और इसमें लाइट रे पैरेलल आया और यहीं पे कन्वर्ज हो गया। अब मुझको बताओ कौन से लेंस का पावर सबसे ज़्यादा है, पहले वाले लेंस का जिसका फोकल लेंथ f1 है, या दूसरे वाले लेंथ का जिसका फोकल लेंथ f2 है, दोनों में से कौन सा लेंस का पावर सबसे ज़्यादा है? सेकेंड वाले का, क्योंकि ये बहुत पास में आकर के लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा, ये बहुत दूर ले जाके कन्वर्ज कर रहा है। तो क्या लिखेंगे कि फोकल लेंथ f1 इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ f2, ठीक है। सो पावर ऑफ L2 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ L1। समझ में आया बात को? कैसे लिखते हैं हम लोग पावर को? जिसमें लाइट को जितना ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की कैपेबिलिटीज होती है उसको हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पहले वाला केस में लाइट रे पैरेलल तो आया, लेकिन कन्वर्ज कहाँ पे किया? लेंस से बहुत दूर कन्वर्ज किया है। दूसरे वाले केस में लाइट पैरेलल आया और कन्वर्ज कहाँ पे किया है? लेंस के पास में, तो इसका पावर ज़्यादा हुआ, ठीक है। और ठीक उल्टे शब्दों में क्या कहेंगे कि पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है और दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ कम है। हाँ, इसलिए पावर का फॉर्मूला लिखते हैं P = 1/f। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कॉन्केव लेंस का। ये हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे पैरेलल आया, पैरेलल आकर के ये बेंड कर गया, बेंड तो किया, ये डाइवर्ज कर गया, ठीक है, आया डाइवर्ज किया। लेंस का नाम रखो L1, ठीक है, कन्वर्ज किया, यहाँ आकर के इसने कन्वर्ज किया, यहाँ पे इसका इमेज बनने वाला है या फोकस बना इसका, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बना इसका फोकस। फोकल लेंथ कितना है इसका? f1। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लो, A और B, एक और एग्जांपल ले लो। एक और मैंने लिया कॉन्केव लेंस इस तरीके से, और पैरेलल आया, बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर गया है ये, जिसका, ठीक है, इसका फोकल लेंथ है f2 और लेंस है L2। बताओ इस दोनों में से किसका पावर ज़्यादा है? सेकेंड वाले का, क्योंकि लाइट रे ज़्यादा डाइवर्ज किया है, तो या तो डाइवर्जिंग नेचर ज़्यादा होना चाहिए या कन्वर्जिंग नेचर ज़्यादा होना चाहिए। जिसका कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बहुत ज़्यादा हुआ उसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग यही कहेंगे कि f1 इज ग्रेटर देन f2, फोकल लेंथ f1, ठीक है, f1 और f2 से ज़्यादा है, लेकिन पावर किसका है? पावर ऑफ L2 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ L1, ठीक है। चलो पावर का फॉर्मूला कितना हुआ? पावर का फॉर्मूला कितना हुआ? 1/f। पावर का फॉर्मूला 1/f, ठीक है। यहां लिख लेना, इफ f इज इन मीटर, अगर f मीटर में है तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? पावर इज इन डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर कैपिटल D। SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, ठीक है। याद रखना फोकल लेंथ मीटर में ही रहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर किस में आता है? फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। तो बच्चे उसको रेसिप्रोकल कर लेते, कहते कि सर आंसर तो आया नहीं हमारा। हाँ, क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अरे फोकल लेंथ किस में रहना चाहिए? मीटर में रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और तुम कहोगे 1/5 इसका पावर होगा तो गलत हो जाएगा वो। समझ में आया ना? क्या करेगा उसको? 5 सेंटीमीटर को क्या करोगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.05, ठीक है, उसको 1/0.05 करेंगे तो पावर आएगा डायोप्टर में, ठीक है। फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए तभी पावर डायोप्टर में रहेगा।
फोकल लेंथ मीटर में रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखो कॉमर्शियल साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ पावर, ठीक है। इफ पावर पॉजिटिव है, पावर कैसा है, तो वो कैसा नेचर होगा, कन्वर्जिंग नेचर होगा, कन्वर्जिंग नेचर। बात समझ में आया। इफ पावर अगर निगेटिव में है कैसा होगा, बोलो, डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। कोई बच्चा कहता है कि मेरे चश्मे का पावर -0.01 है, हाँ, चश्मा लगाएगा तभी कहेगा ना कि मेरा पावर इतना है। तो बताओ कौन सा लेंस यूज किया होगा उसने, डाइवर्जिंग यूज किया, ठीक है। और कोई बच्चा अगर उसका पावर बताएगा पॉजिटिव में कि +0.01 है, कन्वर्जिंग हुआ। ठीक है। पावर का फॉर्मूला कितना हुआ, हाँ, ठीक है। अब आप लोगों को लगता है कि सबसे आसान तो हमारे पास पावर ही है भाई, सबसे आसान क्या है, लग रहा है, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए पावर के क्वेश्चन या फोकल लेंथ के क्वेश्चन जो पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको उसको करने के लिए ध्यान से सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं उसी की तरफ तुम लोगों को लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम लोग पावर या फोकल लेंथ निकालना कम से कम ढंग से सीख जाओ, ठीक है। हो गया। चलिए यहाँ देखिए, मुझको पहले अब थोड़ा थोड़ा पीछे वाला चीज बताओ, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो वहां पर भी फोकल लेंथ है ना, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, उसमें भी फोकल लेंथ है। ये मेरा ये सॉरी लेंस मेकर फॉर्मूला का फॉर्मूला बताओ, 1/f = μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस, तो उसमें भी फोकल लेंथ है। बात समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, मतलब कि जो अब क्वेश्चंस बनने वाले हैं, अब क्वेश्चंस में पावर से पूरा फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, तब जाकर के तुम मिरर में यूज करोगे। भले हुई वो क्वेश्चन रहेगा मिरर का, मान के चलो कोई मिरर दे दिया, पानी के अंदर कोई मिरर डाल दिया, पूछेगा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, तो आपको मिरर फॉर्मूला तो पता है, लेकिन फोकल लेंथ आप नहीं निकाल पाइएगा उसका, जब तक कि आपको ये कंसेप्ट और मिरर वाला कंसेप्ट ठीक से नहीं पता है, ठीक है ना। मैं उसी की तरफ लेके जा रहा हूँ तुमको। तो अब लिखो तुम लोग इसमें पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस लिखो एक बार, पावर ऑफ, बात नहीं करो, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ वन साइड इज पॉलिश्ड, वन साइड इज पॉलिश्ड, पॉलिश्ड या फिर इसको कहेंगे हम लोग सिल्वर्ड। कहते हैं ना जो आईना होता है, आईना के पीछे वाला साइड में क्या रहता है, चांदी से सिल्वर किया हुआ रहता है या पॉलिश कर देता है, तो मिरर हमें अच्छा से दिखता है। तो देखो भाई याद है, ये क्या है रे, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस तो, लेकिन एक साइड को क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया, एक साइड को पॉलिश कर दिया गया है, इसको कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। तो क्वेश्चन में नाम आएगा
कि कॉन्वेक्स साइड इज पॉलिश्ड, जैसे कि ये मिरर है, ये इसका सॉरी ये लेंस का नाम क्या है? अरे इस लेंस का नाम क्या है? फिर देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन में ये रहेगा इन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स साइड इज पॉलिश्ड, इसका मतलब क्या होगा? इसको पॉलिश किया गया है, समझ में आया बात को? तो इस साइड का नाम क्या होता है? कॉन्वेक्स साइड। क्या नाम होगा? कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, फिर से ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो फिर बोलेगा इन कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स साइड इज पॉलिश्ड। तो बता कौन सा साइड पॉलिश होगा इसका? इसका ये वाला साइड पॉलिश होगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन में समझ लेगा डायग्राम में क्या बनने वाला है। तो चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अरे 1 मार्क्स नहीं आएगा रे, इस पर 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। चलो बात नहीं करो, यहाँ देखो एक साइड को क्या किया गया? पॉलिश किया गया है। चलो भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, ओके। चलो ये कौन है? लेंस है। ये क्या है? लेंस एल। लेंस एल क्या है? लेंस एल। तो लाइट रे मान के चलो यहाँ से है, बहुत ध्यान से देखना रे, फॉर्मूला तो एक बार में लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ जाएगा ना रे डायग्राम, बढ़िया से बढ़िया चीज को खत्म कर लेगा। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है क्या? तो इसका नॉर्मल ये होगा। भाई हमें इतना बनाने का जरूरत था ही नहीं, समय निकालना रहता फटाफट निकाल लेते। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ। अब लाइट रे को तो हवा में जाना चाहिए, अब नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे तो मिरर बन गया। तो इस सरफेस का, इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। एक बार लाइन पास करवाओ, इस वाले टच पॉइंट से हो गया तो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुंचेगा। अरे बोल रहे, तो ये लाइन नॉर्मल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा इस मिरर का? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर फॉर्मूला पर, ये लॉ ऑफ मिरर पर क्या आया हुआ है, समझ में आया मेरी बात? क्या ये कितना एंगल होगा? थीटा, और ये भी थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर इसी का है। तो देखो भाई, यहाँ से लाइन लो, यहाँ से लाइन लो, दोनों को मिलाओ, मिल गया। क्योंकि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अभी भी यही है ना। अब क्या होगा? हवा में आएगा तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो भाई देख, लाइट चला यहाँ से, निकला कहाँ पे? यहाँ देखो। अरे लाइट ऑब्जेक्ट से चला कैसे? यहाँ से चला। अब बता हमें रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ है और रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ है? 2 बार। वेरी गुड। 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है और रिफ्लेक्शन 1 बार। तो हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देख, एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखा जाता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये हुआ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बात समझ में आया क्या? क्यों किए 2 बार? रिफ्रैक्शन कितनी बार? रिफ्लेक्शन कितनी बार? समझ में आया बात को? ये मिक्स है भाई। 2 हुआ लेंस का, 1 हुआ मिरर का। क्या निकला? अगर तुम्हारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल के आ गया तो तुम आराम से लेंस मेकर फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करना है। बात समझ में आया? और यहाँ देख, ये यार वो एक के था, इसमें पॉलिश से दिख नहीं रहा है। अगर 1 बाई एफ इक्विवेलेंस निकल गया है तो तुमसे इमेज डिस्टेंस पूछे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछे, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना? एक बार लिखो, फिर आगे बताते हैं इसमें क्या करना है। समझ के करेगा तो समझ में आएगा, नोट करने से क्या होगा? फिर तो कुछ होगा ही। रिफ्रैक्शन 2 बार, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है? अभी भी तुम लोगों को कंफ्यूजन लग रहा होगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कहाँ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कहाँ है। मैं बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन इसको हम क्लियर कर देते हैं, आसान हो जाएगा।
हाँ मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, रुक लो, बुक में देखना मिल जाएगा क्वेश्चन। क्या चेंज करे? अरे अभी 3 महीना पहले ही तो चेंज किया था। वो इतना वाला डब्बा होता है ना, चेंज तो किया था 3 महीना पहले। अरे एक वो तो है ही वो। हाँ चेंज किए थे, आशीष बुलाया था ना। चल छोड़ रहे, यहाँ देखो ठंडा का टाइम है ना, तो सर्दी होने वाला है, इसलिए पानी का टेस्ट बिगड़ रहा है, फिल्टर सही है। ये बात सही है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ब्रेन में कैसा तरीका है, आप इस पूरे चीज को भूल जाओ और इसके जगह पे कहो कि भाई हम तुमको हटा के एक के को कॉन्केव मिरर बना देंगे तुमको, कोई प्रॉब्लम क्या इसमें? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? रिप्लेस हुआ नहीं है तो इसका फोकल लेंथ कितना है? इसका फोकल लेंथ का नाम क्या होगा? एफ इक्विवेलेंट। इसका फोकल लेंथ का नाम एफ इक्विवेलेंट। बात क्लियर है? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, बहुत छोटा सा, समझ में आ जाएगा। लिख लो इसको, लिखो वी कैन रिप्लेस लेंस इनटू इक्विवेलेंट मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए तुम लोग, इसलिए मैं लिख देता हूं। यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, a convex lens of focal length, ठीक है, focal length 20 centimeter and radius of curvature is 40 centimeter। ठीक है, 40 centimeter। its one surface is polished। ठीक है, find its equivalent focal length। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप इसको। A convex lens of focal length 20 centimeter and radius of curvature is 40 centimeter। Its one surface is polished। एक साइड को पॉलिश कर दिया गया है, तो पूछा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताइए, है ना। तो चलो मैं इसका बताता हूँ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मेरे सामने ध्यान से देखना। ठीक है, यही था लेंस, एक साइड को क्या किया गया, चलो भाई बहुत अच्छे, इसको जरा ध्यान से देखो, इसको फोकल लेंथ दिया हुआ है ना, किसका फोकल लेंथ है वो? अरे वो किसका फोकल लेंथ है? लेंस का। तो एफ एल की वैल्यू तो ऑलरेडी मिल गया तुमको, समझा बात को? हमें क्या नहीं है, रे एफ एम नहीं है, तो एफ एम निकालने के लिए देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका 40, तो एफ एम कितना हो गया r/2 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अरे बोल रहे, तो एफ इक्विवेलेंट कितना हुआ? एफ इक्विवेलेंट 1/fl प्लस 1/fm प्लस 1/fl इज इक्वल्स टू 2/fl प्लस 1/fm। आई होप इसके आगे कर लोगे तुम लोग, 2/20 प्लस 1/20 1/20 हो जाएगा क्या? अरे अब तो कर सकता है ना। मिरर का कैसे निकाला? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करके। मिरर का कैसे निकाला है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करके। सबसे पहला टॉपिक मिरर में पढ़े थे ना, वहां पे ये सब चीज देखे हुए थे ना।
बात नहीं कर रहे, यहाँ देखो आगे बढ़े क्या? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हो। लिखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। अब जल्दी जल्दी लिखना है सबको। कितने लेंस है रे? कितने लेंस है? सबका फोकल लेंथ कितना है? ठीक है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। पावर के टर्म में लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम इसमें? देख रहे भैया, देखो क्वेश्चन में कह रहा है उल्टा सीधा डाल देगा कि एक लेंस के साथ ये वाला लेंस डाल देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। कितने लेंस है इसमें? कौन कौन से? कॉन्केव एंड इसका फोकल लेंथ f2 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और f1 की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्विवेलेंट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फॉर्मूला लगाओ, f1 प्लस f2 याद रखना विथ साइन कन्वेंशन, बोलो रे। हाँ, f1 पॉजिटिव या निगेटिव? अरे पहला वाला लेंस पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। क्लियर है क्या? अरे लाइट रे यहाँ से आया रे। अरे भाई, तो इस लेंस का सेकेंडरी फोकस पे जाएगा कि नहीं है, और इस वाले का क्या होगा? डाइवर्ज होगा तो इधर ही ना आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। साइन कन्वेंशन में बता रहे हैं हम, कर सकता है इसे। चल आगे बढ़े इसमें। अरे बोर्ड पे ध्यान रखना, इधर उधर मत देखो। अभी अगर लेंस को हटा दे, यहां देखो, अगर दो लेंस को इस तरीके से सेपरेट कर दे और बोले इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, और पूछेगा कि फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो सेपरेशन देखना कितना है। सेपरेशन इसका d, तो इसका 1 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2। बहुत केयरफुली, d/f1 f2। ठीक है, याद रखना इस सब बात को। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इन सब के ऊपर, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में हिट करना है। जब कॉम्प्लेक्स लेंसेज होगा तब हमें ये FM को चाहिए। क्या बोल रहा है यार? FM मतलब फोकल लेंथ। अरे जब पॉलिश करेंगे, जब आईना बना देंगे, तब इसको आईना बनाया है कहीं पे क्या? आईना बनाएंगे तब इसमें FM लेंगे। ठीक है, जब मिरर बनाएंगे तब लेते हैं। इन सब में मिरर कहीं नहीं बना हुआ है। दो लेंस के बीच में सेपरेशन दिया रहेगा, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। लेंस का जो भी पॉसिबल कंडीशन सब है, सब बना देता हूँ। यहाँ देखो, नोट में देखना। अगर किसी लेंस को बीचे से काट देगा, ऐसे काट देगा, बीच से वर्टिकली काटा, काटा तो कैसा बने? दो प्लेनो कॉन्वेक्स बनेगा। दो कैसा बनेगा? प्लेनो कॉन्वेक्स बनेगा। तो प्लेनो कॉन्वेक्स बनने के बाद पहले तो इसका अपना फोकल लेंथ f है, तो इसका फोकल लेंथ कितना बनेगा रे? इसका f डैश की वैल्यू कितना होगा? फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना होगा? और पावर के बारे में क्या कहेंगे? हाफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या? ठीक है ना? नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। फोकल लेंथ f/2, फोकल लेंथ कितना?
f/2 और ये कितना हो जाएगा डबल पावर f डैश के। ठीक है, मैंने कहीं से उठा करके नहीं लिखा है इसको, अगर तुमको चेक करना है ना तो आराम से लेंस मेकर फॉर्मूला में पुट करके देख लो इसको, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 अपना पुट करके चेक कर लेना। अगर चेक करने की इच्छा हो तो इस वाले कंसेप्ट को इसमें डाल के पुट कर लेना। सबसे पहला केस वर्टिकली कट होगा, फोकल लेंथ आधा होगा, पावर डबल होगा। बोलो, फोकल लेंथ आधा हो जाएगा, पावर डबल होगा। ठीक है, सेकंड नंबर केस, अगर किसी लेंस को हॉरिजॉन्टली काटा गया है, कहेंगे कि फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पावर में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसमें कट वर्टिकली, इसमें कट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वर्टिकली कटेगा फोकल लेंथ आधा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली कटेगा फोकल लेंथ पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद है, अगर किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बनाया गया है, किससे बनाया गया है, अलग अलग, जैसे यहाँ पे μ1, यहाँ पे μ2, यहाँ पे μ3, अगेन यहाँ पे μ2 μ1, देखा गया। किसी लेंस को कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितने ग्लास से बनाया गया, 3 ग्लास से। एगो कांच का ग्लास ले लिया है, एगो गाड़ी का गिलास तोड़ के लेके आ गया, हाँ फोन का ग्लास ले आया। ठीक है, या तो बियर पीने वाला बोतल आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अलग होगा। अब बता इस केस में क्या होगा, इस केस में कहेंगे जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर ऑफ इमेज उतने होंगे, नंबर ऑफ इमेज उतने ही, कितने होंगे इसमें 3 होंगे। वेरी गुड, 6 मत बता देना, 1 2 3 4, अलग है कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3, कितने नंबर ऑफ इमेज होगा, याद रखेगा। चल आगे, याद रखिए, यहाँ पे है μ1, यहाँ पे है μ2। ठीक है, इस केस में कोई चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ एक होगा, लिखेंगे ओनली वन फोकल लेंथ, ओनली वन फोकल लेंथ, ओनली वन फोकल लेंथ। अगर एक एक फोकल लेंथ होगा तो इमेज भी एक ही बनेगा, वन इमेज ओनली। ठीक है ना। अच्छा, इन सब केस में एक चीज याद रखना कि अगर काट दोगे, काट देने पर इंटेंसिटी कम हो जाएगा। इन सब केस में क्या कम हो जाएगा रे, इंटेंसिटी ब्राइटनेस दोनों कम हो जाएगा, लिख लेना इन सब में। अगर एमसीक्यू में आता है ना, इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस बोथ रिड्यूस्ड, सेम केस। अब लिखो थोड़ा सा तुम लोग। इसमें इंटेंसिटी ब्राइटनेस दोनों रिड्यूस होगी, कितना रिड्यूस होगा ये कैसे पता चलेगा? नहीं, वो नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। कॉचीज लॉ पढ़ना पड़ेगा जो नहीं है, ठीक है,
और एक दो टॉपिक और है जो हटा दिया गया है, कितना घटा ये अभी नहीं बता सकते। तो इसमें डॉट तो है डिफरेंट यूनिट्स बट बनेगा इमेज एक। हाँ, क्योंकि वर्टिकली है ना वो। बात नहीं करो, हो गया डन। और कुछ नहीं ना बचा रहे इसमें। चले यहाँ देखो, लिखो एक क्वेश्चन लिखो ना। लिखो, the convex surface of a plano convex lens is silvered, ठीक है, silvered, whose focal length is 30 centimeter. The refractive index of lens is 3/2, ठीक है। An object is placed at 40 centimeter from the lens as shown in figure. Find the position of image. अरे बात नहीं करेगा, याद देखो डायग्राम बना देता हूँ मैं। पॉलिश कर दिया गया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, कितने सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे। चल भाई इसका इमेज कहाँ बनेगा बताओ, सारा चीज लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ज़्यादा चल रहा है तो थोड़ा पॉज कर दो उसको, पॉज कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि टाइम बचेगा अपना, नहीं तो फिर पॉज वाला भी 1 GB तक का हो जाता है। अरे क्या इसका इमेज निकाल सकते हो क्या इतना बताने के बाद? यहाँ देख रहे सॉल्यूशन देखो, इसका इमेज नीचे आएगा क्या एक्सिस के नीचे और इसका इमेज इमेज तो नीचे ही जाएगा ना, उससे क्या हमें ये निकालना है ना कि ठीक है
रेडियस ऑफ कर्वेचर ने दिया है इसका, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा ना। क्या होगा? अरे भाई 60 काहे होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? हमको ये नहीं समझ रहा क्यों होगा। वो क्या प्योर मिरर है क्या यार? वो तो मिरर के केस में लेते हैं। हाँ, इसको जब इक्विवेलेंट बना लोगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब इसका आ जाएगा तब तुम इसका डबल कर सकते हो ना आर के लिए। तुम अभी कैसे निकाल सकते हो इसका? 60 होगा ही नहीं। तो पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका बताओ कितना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, कैसे निकालोगे? नहीं रे, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1-1/r2। से अरे ये FL की वैल्यू तो दिया हुआ है ना 30, ये भूल कैसे जाता है? तो 1/30 इज इक्वल्स टू म्यू 2 कितना है 3/2 - 1, ये 1/r। अच्छा, प्लस में कि माइनस में? माइनस। और ये कितना हो जाएगा -1/∞। ऐसे निकाले भी थे, यहाँ पर भी देख लो। तो 1/30 इज इक्वल टू कितना हुआ है 1/2, और इधर के माइनस यहाँ रखो तो 1/r, और यही बनेगा ना। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको r की वैल्यू कितना आया -15। अब बताओ क्या प्रॉब्लम था किसी को इस पर? इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकला है 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा बात को? इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकला है 15 सेंटीमीटर। मिल गया। अब जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकला है, अब तुम इसका FM निकाल सकते हो। ये हो जाएगा r/2 जो कि हुआ -15/2 इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। अरे लिंक समझो, प्रैक्टिस से आएगा। पहले एक बार में क्वेश्चन ना इतना क्लियर नहीं हो पाता है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। स्टेप समझ में आया कैसे निकाला मैंने? मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा हूं मैं, मिरर का फोकल लेंथ। क्या तुम्हारे पास FM आ गया? क्या तुम्हारे पास FL है? अब तो आप हम लोग F इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इसका। 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/FL प्लस 1/FM प्लस 1/FL। तो ये कितना होगा? इस दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 2/FL प्लस 1/FM इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई FL की वैल्यू कितना है? 30। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया बात है भाई। 30 प्लस या माइनस? साइन कन्वेंशन -30, और FM भी माइनस में है तो माइनस कितना हो रहा है 1/7.5। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा मैथमेटिक्स करिए आप लोग। तो ये आएगा, अगर हम लोग इसमें से कॉमन लेकर के यहाँ पे लिख देंगे 15, पॉइंट हटा करके 0 लगा दो, ये 2 पंचे 10, ये 15 पचे 75, तो -1/15 -2/15। क्या प्रॉब्लम है क्या इसमें? 1/F इक्विवेलेंट। तो चलो यहाँ पे लिखो 1/F इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो। माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा 15, 1 माइनस, सॉरी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 माइनस कॉमन ले। अच्छा 1 प्लस, ठीक है 0.2। तो 1/F इक्विवेलेंट कितना हो गया -3/15। तो F इक्विवेलेंट कितना यार है -15/3 सेंटीमीटर। अरे बोल भाई, साइन कन्वेंशन पकड़ में आ रहा है ना? सब लेफ्ट में जा रहा है कि नहीं? ओके, लेकिन हमारा क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया। हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या था? हाँ, तो भाई ये पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा रे? अरे बोल, फिर बोल, ये बड़ा कंफ्यूज है ये बच्चा। कॉनकेव मिरर कैसा बिहेव करेगा? तो F इक्विवेलेंट कितना निकला? U की वैल्यू कितनी? -40। V निकालना है, मिरर फॉर्मूला लगेगा। अरे बुझा क्या बात को? ये होता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉरी प्लस करना है मेरे, समझा रहे क्वेश्चन सबका कैसे सॉल्व होगा?
आप तो पुट कर दोगे वैल्यू सब साइन कन्वेंशन लगा के। पॉज कर इसको जल्दी से।